हम्म। तो मुँह इधर है बस। घर में भी जहाँ मेरा दरवाज़ा है, कमरा, वहाँ पर देखते रहता है, दिन रात वहाँ तकता रहता है। अब यहाँ बैठी हूँ, देख रहा है CID मेरा। उसकी सैलरी नहीं उतरती, पर मामा का CID। हमद, जासूस मामा। हमد، ماما وين قاعد تلف طالع شي شوي شوي؟ جسس ماما انت. هاتي لارا. تجسس ماما. जवाब दे रहा है। मेरी बात कर रहा है, जवाब दे रहा है। حمد، يجيب لك نرس، يجيب لك نرس، بعدين اروح بيت انا. تبغى نرس؟ بنات. حمد، خايف ما تجاوبهم يا رب، يشوفون اي واحد هاي فيديو يسوي مشكلة. ما بتجاوب بس، ولا طالع ولا اسوي شي. تبغى ولدك بخير؟ استغفر الله. لا يعرفن هذول يفهم ولد. إذا عرفوا يفهم ولد خلاص. देखो बात कर रहे. إذا عارف يفهم ولد أنت مش موجود ويخربن ولد. وقسم बिल्ला सच्ची से बोल रही हूँ. मेरे पास मेरे दूसरी होम केयर की औरत थी फिलिपीनी, तो उसका दिमाग बस कैसा था नहीं पता. कहते हैं कि मैंने उसे बोला मुझे चूम. मैंने बस ये सुना ना, इतना मुझे गुस्सा आया कि मैं उसको उठा के ऐसे कचरे के अंदर फेंकूं. ये पेशेंट जो होते हैं ये लोग, ये जैसे देख बच्चा है, कोई इसे कह सकता है मुझे चूम? इसको क्या पता. कहती मैं उसे जब भी मिलती हूँ कहती मुझे चूम, कहती चूमता नहीं मुझे. तो मुझे गुस्सा आया सच्ची से. हाय अल्लाह, इनको कोई दिल आता है चूमने को? ये बच्चे ख़राब हैं, आँखें, इनके जिस्म, इनके दिमाग, ये बस अजरों की दुनिया में गुम है. इनकी कोई अच्छाई करे, इनकी कोई देखभाल करे, उनको बस अजर होगा. कौन इनसे शादी करेगा कल? इधर हाथ देख, कौन शादी करेगा, कौन देखेगा? तो ये फिलिपीनिया कहती है कि मुझसे, मैं कहती हूँ उससे मुझे चूम. मैंने बोला वो दिमाग उसका ऐसे ही हिला फुला हुआ है, क्या वो चूमेगा? कहती नहीं, कहती मैं बोलती चूम चूम. उसकी शक्ल ऐसी हुई थी जैसे कि अगर उसने नहीं चूमा ना तो ये उठा कर उसे बॉक्स के सर पे मार देगी. और वो मर गया. कितनी देर की बात है, कहते वो गुजर चुका लड़का. मैंने बोला हाँ कुछ नहीं उसको मिला होगा. माँ बाप नहीं आते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली बात है. जब ये लोग आएंगे ना आपकी एनर्जी चली जाएगी, ना आपको काम करने को दिल होगा, ना घर मेरा गंदा पड़ा रहता है, कुछ दिल ही नहीं होता करने को. पता नहीं जैसे कि मेरे घर में आके मेरी ताकत पकड़ लेते हैं. क्या जादूगरनी लोग होते हैं नहीं पता. नहसी है, नहसियत. कहते हैं कि नौकरानी ना, नौकरानी रानी बोलते हैं ना, नौकर होते पर रानी साथ बोलते हैं. तो वो नौकरानी मोर रह जाती, नो मोर नौकर रह जाती, रानी की तरह हो जाती. तो इनके घर का काम काज करने वाला इंसान एक किस्म से मैनेजर होता है, संभालने वाला घर का मैनेजर वो होता है. तो आप ये करते हो, नौकरानी जब लेके आते हो उसको मैनेजर बना देते हो. ये पूरी हिकमत होती है जो सब औरत संभालती है. घर साफ करना, चीज़ें कहाँ रखनी, इसके हाथ की ताकत होती है, उसे घर संभालना चाहिए. यही होता है, यही बेहतर है. और क्या करते जब आप नौकरानी लेके आती हो, हैसियत फैल जाती है, उनके दिल में बलबले रहते हैं, आग. बेटा इतना अच्छा क्यों है,
का शोहर इतना अच्छा क्यों है, इसके पास पैसे इतने क्यों हैं, आग अपने घर में आग रखी हुई। तो मैंने ये नर्सें भी ऐसी होती हैं जो बच्चे बीमार होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, उनको तो नहीं पता। अभी हर के दिल की बात, अभी इसको मैंने कुछ सवाल पूछे तो मेरी तो दुनिया हिल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का मुझे ऐसे जवाब देगा, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से ये यकीन था कि ये हाँ बोलेगा, पर ये ना बोला जा रहा है। तो ऐसी बातें इधर भी होती हैं। हाय अल्लाह, ये शक्लें कितनी अच्छी होती हैं, इतनी मासूम है, पर इतनी खबीसे होती हैं, मैं बता नहीं सकती। जब ये आई ना मेरी होम केयर से, तो आपने इसका बाजू देखा है, मैं दिखा देती हूँ फिर से। बेचारा खुद से बातें करते सत्यानाश नहीं मचा दी है। ये 4 महीने हो गए हैं, अभी ये इसकी हालत पता कैसी होगी, क्योंकि अच्छी नहीं ना, खबीसे झटके देती रहती इसके हाथों को। मैंने बस इसको बोला कि तुझे चाहिए तो अपने आप को ऐसे समेट रहा है कि मुझे बचा इनसे। समेटने का तो मतलब ही है कि मुझे बचा, अपने आप को समेटने लगा। भाई को इतनी दफ़ा बोला है मैंने कि अच्छी नहीं है, ये कमीनी है, तो तेरे आगे अच्छी होती है, तेरे पीछे भाई को मारती है, पर कभी नहीं समझता, क्योंकि इनके चेहरे इतने मासूम होते हैं, उनकी आवाज़ों में इतनी नरमी होती है, कोई यकीन ही नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चे का खाना पीना यहाँ पर आता रहता है मेरे, कि खाना भी थोड़ी देर के बाद इसके लिए खाना पीना आएगा। तो इतनी बड़ी ट्रे आती है, देखिए ये टेबल पे पूरी भर जाती है खाने से। ये गवर्नमेंट का खाना है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का बेड है, ठीक है। खाने पीने आते मेरे नहीं है ये, मैं तो कभी ना लूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं लूँ ऐसे और इंसानों को, सच्ची से मैं नहीं लूँ, पर ये गवर्नमेंट का दिल देते हैं। तो खाना पीना आता है, खाती हैं। तो मेरे बच्चे को ये देखे, ये जब ये हुआ ना, तो ऐसे झड़क रही थी, ऐसे क्या है तुझे, ऐसे ऐसे उसके, वो तो वैसे ही मरा हुआ है, सुई अंदर लगी हुई है, और ऐसे धक्का दिया ना, मेरा तो बस पारा ही फट गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सब मुझे अभी जाना है, क्योंकि जाने का टाइम हो गया। तो ड्राइवर बाहर खड़ा, बच्चे को झटका दिया, देख कैसे सिमट गया। जब सुई अंदर लगी हुई थी, खून हुआ था इसका बाजू, तब उसको झटका दे रही थी ऐसी, क्या है तुझे, ऐसे करी, क्या है तुझे, ऐसे करी। मैं उसको पता है भी माँ चली जाएगी, भी उसको झटके देगी। जब मैंने वाया पहना, मैंने ऐसे मुड़ के ऐसे देखा, तो वो झटका दे रही है बच्चे, वो भी सुई अंदर लगी हुई। तब मुझे गुस्सा आया, मैं तू इसे घिन कर रही है, इसके खून में तू ऐसे कर रही, लगा खून से जो लिपटी हुई पट्टी से ऐसे ऐसे धक्का दे रही है उसको। मैंने बोला तो उनके अगर बदबू भी हो ना तो उनकी सूंघ, क्योंकि इनके पीछे तो यहाँ पर खड़ी, तो ये तो इस मुल्क में पाँव नहीं रखी। नौकर आनी है, पर अब जब हिलते हैं ना घर से, महारानी बन जाती हैं, हर चीज़ फोलेंगी, खाएंगी। जब मैंने सामान रखा होगा, मुझे पता है मैंने अभी अपना खाना बना लिया, तो इसको भी फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में उठ के मैं खाऊंगी। तो उसमें अंदर टुंगे पड़े होते हैं, ठुड्डे पड़े होते हैं, सुराख हुए होते हैं। तो मुझे गुस्सा आता है, केक रखा होता है, उसको खाया होता है। मैंने बोला ये केक शायद बेटे ने खा लिया होगा मेरा आधा, किसने खाया? तो पता चलता है कि इन्होंने। दरवाज़ा खोलने में बंद करने में उनको बड़ा एतराज़ होता है। दरवाज़ा कहती बंद नहीं कर, बाहर का चाबी बस देख ली कि मैं लॉक लगाने में पागल हो जाती, साड़ी। मैंने बोला जब मुझे मुश्किल नहीं, मैं 100 बार अपनी नींद तोड़ के उठूँ, तुम्हें क्यों मुश्किल हो रही कि मैं लॉक लगाऊँ? बस ये बच्चा ऐसे ख़राब हो गया, अभी आईसीयू में। इसकी पत्नी कहाँ पर, अभी इसकी जगह आ रही नहीं पता। इसका दिमाग दर्द कर रहा है अंदर से, शार्प जो होते हैं तकलीफ़, अंदर से दर्द, अंदर से पेन उठा हुआ है, सर जो है अंदर शार्प पेन उठा हुआ। ये तब हुआ था बहुत पहले, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। आज इनकी अंडर में रह के मेरे बच्चे की फिर से वही कंडीशन शुरू हो गई। मैं कहती आई हूँ बाप को भी, इसके लोगों को भी, इसके ऑफिस को भी, तुम्हारी नौकरें जो हैं जो तुम भेजते हो कमीनी है, ये अच्छी नहीं, पर नहीं। कहते हैं कतरा टॉर्चर बड़े टॉर्चर से बहुत बड़ा होता है। हल्का टॉर्चर जो दिया जाता है वो बड़े टॉर्चर से बहुत बड़ा होता है। बस मेरी मुड़ने की देर है तो उसको मारते हैं। इसके ये सर इसका बिल्कुल सीधा था, ये देखिए अंदर है, दिख रहा है मेरी उंगली अंदर गई, यहाँ मारा है, ये मारा है। कसर ऐसा नहीं था, कसर बिल्कुल सीधा था। जब मैं मुड़ी तो उसको मुक्का मारा। फिर मैंने पूछा उसकी गर्लफ्रेंड से, क्योंकि ये तो गर्लफ्रेंड ही होती हैं कि जो अगर मर्द नर्स हो तो उसके साथ कोई दूसरी नर्स हो, गर्लफ्रेंड है पक्का। ये कोई इनमें दीवार नहीं होती। एक टिशू की दौरान टिशू आप रखें ना, एक टिशू जैसे कि होती, वो इतनी दीवार भी नहीं होती इनके बीच में, चिपक के बैठती। भले वो शादीशुदा है, दूसरी भी शादीशुदा है, बंदा भी शादीशुदा है,
फिर भी चिपक के बैठना पसंद करते हैं। इनके बीच में एक दीवार टिशू जैसे होते हैं ना, वो भी नहीं होती। अभी टिशू रखें और पूछें कि ये फासला भी इनके बीच में नहीं होता। तो फिर मैंने उसकी यार्डने से पूछा, मैंने पूछा कि इसने बच्चे को मारा? तो उसे जवाब नहीं दिया मुझको, बस मेरा बच्चा चुप नहीं था। इसका इतना मुंह खुला होता, इतना। तो ये सुराख उसको ये वही उसी टाइम में हुआ है, ऐसे इसको मारा है। बड़ा हरामी आदमी था सच्ची से। और ये चुप ना हुआ। तो मैंने बोला ये मेरा वहम है, ठीक है। फिर जब मैं बच्चे को, क्योंकि 2 मर्द होते साफ़ करने के लिए, मुझे मेरी ज़रूरत नहीं होती कि मैं साफ़ करूँ। तो हाँ ओके, तो मेरी ज़रूरत नहीं होती साफ़ करने की। इन केस से पहले मैंने चलो देख लेते हैं आज। तो मैं बच्चे को देख लेती हूँ, मैं साफ़ करती हूँ, मैं बच्चे को टर्न करती हूँ ऐसे। तो इसके जो नीचे जो हिस्सा होता है, नीचे भी इसके पीछे जो साइड है, ये जो साइड है, ये साइड भी काफ़ी गहरा होता है। इसे पता है इसका टाइम नहीं मिलेगा देखने कि बच्चे को हमने क्या किया। जब ये रोता है ना तो उसको चूंटियाँ ऐसे कस के मार के ना ये रंग किया हुआ। मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा तो ये हुआ कि जिसको टर्न किया तो नीले ब्रूज देखे कि मैं तो हैरान ही हो गई। पर्पल ब्लू कलर के, मुझे यकीन नहीं हुआ सच्ची से कि ऐसे मारा बच्चे को। ये देखिए, ये इसकी शार्प पेन है, ये दर्द है इसका, बैठे बैठे रोने लगता है। मुझे नहीं पता क्या किए। फिर ये मुझे यकीन नहीं होगा, हम आदमी ऐसे हो सकते हैं। नहीं भाई, इतने लंबे लंबे आदमी, मैं 2 फुट की, मैं नहीं भाई, इतने बच्चे के लिए जो है ना मैंने छोड़ना नहीं है। मैं भले 1 फुट की क्यों ना हूँ, मैंने जिंदा नहीं छोड़ना है। तो मैं आई गुजरी, नींद से उठी, नमाज़ पढ़ी असर की। मैं तूने बच्चे को दूध दिया? ये देखिए दूध देने आ रही है, इसका दूध दिए। मैं बच्चे को तूने दूध दिया? कहती हाँ दिया। वो सच्ची से 6 फुट का, 7 फुट का आदमी था। मैंने बोला तूने पक्का दूध दिए? कहती हाँ दे दिए, फिनिश। उसे पता है गुजर जाएगी, उसे नहीं पता जब बिला बनने पे आऊँ ना, मैं नहीं देखती इस 8 फुट का 9 फुट का इतना मोटा ढेर इंसान। मैंने उसका पैप खोल के देखा, ये पैप खोल के जल्दी अभी टेक इट। Can we change diaper? If you want to change, you can change, but I clean her. I put all the powder and everything. Now only put on. Yeah. तो ना ये हुआ कि मैंने इसका ये पैप देख लिया खोल के। ये पैप होता है ना, अब ये भी जब ये दूध देगी ना, आप खोल नहीं पाओगे इसको, ये फुट फुट के बाहर पानी आएगा। ये इसका डिफरेंस की नींद ख़राब कर दी है। अभी मैं हॉस्पिटल में, बाप का तो घर है ही, घर में मैं उसको छोड़ दी थी सोने के लिए। This one you changed now. I changed it, or blood was there. Blood dirty, then I changed. There was blood, little bit you can see. There is. I think feed, huh? Feed. No blood, no? I will show you the Okay. garbage. Okay. Big, there was blood. Blood? I'll show you from the garbage. The goes. You can start. फिर जब आप दोगे ना दूध, ये होगा कि दूध दोगे ना तो ये होगा कि जो खोलोगे ना इसका पैक, ऑटोमेटिकली हवा चली ही जाएगी, क्योंकि अंदर हवा है ना, खुला हुआ है हिस्सा। जितना भी आपने नींद डाला हवा, फिर भी हवा होगी अंदर। और जब ऐसे करेगा ना, वो फुट के बाहर निकलेगा पानी दूध। तो ज़रूरत ही नहीं है देखने की, बस आपने ये इसका ढक्कन खोल लेना पाइप का, तो फुट के बाहर निकलेगा। अब मैं खोल के देख रही हूँ, कुछ भी नहीं, पानी ना दूध, लटका के देख रही हूँ पाइप को, फिर कुछ नहीं। नीड हेल्प? तो कुछ भी नहीं। इतना बड़ा आदमी ने झूठ बोला मुझसे, यकीन नहीं हुआ। मैंने जल्दी से क्या किया, कैमरा पकड़ लिया, ऐसे देते देख, मैंने कैमरा पकड़ लिया सच्ची से, कैमरा खींचा, फ़ोटो खींची कि पाइप लटकाया, ऐसे की जैसे ऐसे बिठा रही है ना, ऐसे किए, बिठाया, वो पाइप को छोड़ा नीचे, कुछ भी नहीं निकला, पानी नहीं निकला,
बस थोड़ा सा शायद 1 बजे का दूध, थोड़ा सा शायद दूध निकला, ठीक है। फिर मैंने नीचे डायपर बिछा दिए, डायपर यानी पैम्पर बिछा के उसको खोला, दूध थोड़ा सा बहा, थोड़ा सा, जो उसने दोपहर को दिया हुआ था, 5 बजे नहीं। या अल्लाह, जो मेरी हालत हुई ना, मैं तो दोबारा यहाँ नहीं आएगा, समझ में। बैठे हुए खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, पूरा बैग जो है ना उसके साथ लेके आते हैं, बैग खाने से, चिप्स स्नैक्स से भरा, इतना बिजी, भूल ही गया उसको खाना देना, उसे को दफ़ा ही करो, माँ ने तो देखा नहीं, क्योंकि सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे इसको रखने के बाद माँ बाप देखते नहीं, सब चले जाते हैं अपने अपने घरों में, कमरों में घूमने चले जाते हैं, उनको पता ही देख रहे हैं, नहीं मालूम कि शायद वो देख रहे हैं, वो जब नहा रहे हैं तो गान मार रहे हैं उसके गाने में पूरी के पानी भरा हुआ है, बच्चा ऐसे उसको लगता है कि सही खुश नहीं, तो बात नहीं कर सकता नहीं। तो ये तो खाते हैं मुर्गे, ये तो खंजीर के गोश्त खाते हैं, ये तो छिपकली खाते हैं, मेंढक खाते हैं, कैसे इस पर भरोसा रखते हो आप लोग। ये छिपकली मेंढक खाने वाले, खंजीर खाने वाले, इनको अपने बच्चे सौंप के आराम से घूम रहे दुनिया देख, ये तो हराम के लोग हैं, ये हराम का गोश्त से बनते हैं, ये लोग बड़े होते हैं, कैसे छोड़ते हो बच्चे इसके साथ में। कहते ये लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, तू नहीं छोड़ती, बहुत गुस्सा आता है मुझको। कहते तू अपना बच्चा क्यों नहीं छोड़ के जाती, छोड़, हम पे छोड़। मैं पागल तो नहीं हूँ तुझ पे छोड़ूंगी, मैं तो नहीं ऐसी, शायद दूसरे लोग होंगे ऐसे। कहती दरवाज़ा बंद करके बच्चा हमें दे के चले जाते हैं। मैं वो अच्छा, तूने मुझे ऐसा सोचा है उनकी तरह। मैं उनके पास पैसे होंगे, घर होंगे, नौकर चाकर होंगे, उन्होंने कभी अपना बच्चा संभाला भी नहीं होगा सही तरह से। मैं तो अपना बच्चा दूर नहीं किया कभी। मैं मुझे तुम्हारी गंदी, वैसे तो मुझे इतनी अक्ल नहीं है तो मैं समझ पाऊँ, पर मैं तुम्हें रीड कर सकती, पता नहीं क्यों, नहीं मालूम क्यों उस चीज़। मैं नहीं करूँगी कभी भी ऐसे। मेरा बच्चा ना नर्स के साथ खुश हुआ था, ये पूरा हंस रहा था, मैं डर गई, मैं कुछ कर लिया बच्चे के साथ, इसने कुछ किया, इसने हरकत कुछ पीछे से कुछ की है। मैं बच्चा इतना खुश क्यों ऐसे, क्योंकि ये काम ही ऐसा है ना शैतानी, बिस्तर में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, क्या इसके साथ क्यों इतना खुश है। तो मैंने उसको मैंने उसकी हालत कर दी सच्ची से, मैं क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों ऐसे इतनी गंदी मुझे हंसी अच्छी नहीं लग रही है अपने बच्चे की, हंस रहा है ना, मुझे वो हंसी से नफरत हो रही है। ये ऐसे क्यों हंस रहा है, ये कभी नहीं हंसा, ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्या मजे, क्या किया तुमने। कहते मैंने कुछ नहीं किया। तो पता क्या करता था, मुझे क्यों गुस्सा था उस पर, जब मैं खड़ी होती थी ना उसके हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक ही आदमी सेंड करते थे, ऐसे जैसे ये है ना, एक ही आदमी सेंड करते थे। जब नहाने का टाइम होता था तो मैं ओनर से नहाती थी, जब काम हो जाता था पूरा सफाई से, तो मैं पीछे खड़ा होना पसंद करता था, पीछे, जैसे किसी में एक बाल का भी मुसाफा नहीं हो। जब भी मैं काम पूरा हो जाता तो मेरे पीछे खड़ा होना पसंद होता था। मैंने बोला मैं मुँह तो टच हो जाएंगे, मैं वो तेरा काम हो गया, हट जा पीछे से, मुझे घूमना, ऐसे मैं कहती थी तंग आके, मैं तो हटेगा नहीं, तो बस मूव कहती थी, कुछ भी नहीं, मैं पीछे हट जाऊँ। तो बस ये था कि इसकी हरकतें ऐसी थी ना, जब बच्चे ने ऐसी हंसी आई तो मुझे डर लग गया उससे, मैंने उसकी शामत ली, उसको बस नफरत हो गई बाद में आने से मेरे घर में। आपको तो पता है मर्द को चीं चूँ करो ना, कोई औरत को बहुत ज़्यादा लगती है, तो चीं चूँ मैंने सबसे, ये देखिए कैसे पानी निकल के, ये पैक का मतलब ये होता है, जब डालो अंदर दूध तो ऐसे फूट के निकलता है, हवा अंदर होती है, बहुत खुला हुआ हिस्सा होता है ना, हवा अंदर भर के जाती है, पूरा हिस्सा जो ऐसे कि ऐसे हाथ करो डम आवाज़ आएगी, डम की तरह, जैसे कोई सत्यानाशी है। बस इसमें जी थोड़ा सांस को चल रही, अदरवाइज़ इसका तो कोई हल नहीं है, कोई इसका प्लान नहीं कि ये पहले इसके नाक में था, तो बाद में बोला कि पेट में करना है। मैंने इतना झगड़ा किया, मैं कैसे तुम पेट में करोगे, इतना मोटा चमड़ा कैसे काटोगे, नहीं। कहते जिसको करना है बच्चा जिए वो यही करेगा, पेट में सुराख करेगा। मैंने बहुत इस्तिखारे किए, कितने महीने बैठी रही कि ये फैसला आ रहा है कि इसके पेट में सुराख करेंगे, कहते ज़िंदगी भर के लिए कि बच्चा अगर तुम्हें बचाना है तो पैप कहते पूरी ज़िंदगी हमको नाक में नहीं डाले रखेंगे। तो बहुत सोच के इस्तिखारा करके, कभी लोगों को देखा है, सबको देख दाख के
फिर मैंने ये फैसला किया कि चलो रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये तरीका इससे ही ज़िंदा रहेगा, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं। बस ये देखिए, अभी जो मैं हूँ मैं ऐसे कभी नहीं दूँगी। ये देखिए कैसे दी, मैं ऐसे नहीं दूँगी, मैं कप में डालूँगी। यानी कि कप में बहुत आराम से, मेरी तो टांगें फट जाती हैं, मेरी टांगें काली हो चुकी हैं, मेरी जो फीट है ना खड़े होके काली हो चुकी हैं। इससे ही नहीं कि खड़े हो कि इतना लंबा खड़ा होती है, 15 मिनट लग जाते हैं मुझे इसको सब पानी दूध आराम से देने में, क्योंकि डायरेक्ट है। मैंने कभी इसको ऐसे नहीं दिया घर में काम काज करने के बाद उसको जब दूध देने का टाइम आता है वैसे देखती हूँ आराम से, कोई तकलीफ़ ना हो पेट पर। ये लोग नहीं, क्योंकि इसने अभी 20 पेशेंट देखनी है और ये नहीं ठहरेगी, ये ऐसे ही देगी, इनको रोका नहीं जाएगा। अगर करना है फिर आपको खुद करना पड़ेगा। मैं बोलूँ मुझे करना है तो ये देते हैं करने के लिए, मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। क्लीन तरीके से देखेंगे और कह दे ठीक है तुम खुद ही करो, कोई मुश्किल नहीं। देखिए अब देखें बता रहे दर्द हो रहा है, देखिए अब फिर से मुझे देखेगा कि माँ क्यों नहीं देगा, अभी दर्द शुरू हो गया। देखा दूध से इसको ऐसे देने से दर्द शुरू हो जाता है। देख अभी चुप था ना, अभी होगा कि वो ब्रोफिन लटकाएंगे फिर से। इसका जो ये मसला है, Don't cry, yeah, brother. Don't cry, yeah. Why? Don't cry. Okay? पर इसकी जो नीचे बलून है ना, ये हिट नहीं होने देता पेट में, पर उसके बावजूद ये रो रहा है। ये बहुत परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। Don't cry, don't. He told anything, huh? हाँ, He told anything? told means Told nothing. means Speech very difficult. Nothing. he have pain. Headache. He's just showing me, showing me headache. ये मैंने yes or no का पेपर कार्ड बनाया उधर, तो ये बस yes or no थोड़ा सा मैंने बहुत मुश्किल से ऐसे करके ना उसने, अभी ये जो SST सबसे अच्छी थी जो उसने झटके दिए इसको, ऐसे देख रही है सबसे अच्छी कूल छोटी सी उम्र की लड़की जानवर मैंने बोला ऐसे। उसके एक खाते में बहुत हरकतें सच्ची से। हमद हाय अल्लाह, इनको भी कभी कमज़ोरी बताना नहीं चाहिए, फिर ये फ़ायदा उठाते हैं कि बच्चा ऐसे ही है, शोर अच्छा है या कुछ पता ना चले। पर ये घर में बैठी रहती है, हर चीज़ इनको पता होती है कि कहाँ रखती है सामान, ये नहाती कैसे है, कितनी देर लगाती है, नमाज कैसे, हर चीज़ की खबर होती है। कोई और हो ना तो कभी भी ना बताए, कोई सुन रहा है ना मेरे भी ब्लॉग, कोई ना बताए, पर्दे अपने कमरे में रखे, अगर कोशिश भी करें इनको दिखाई ना दे कुछ भी, हर चीज़ छुपाएं, कुछ भी इनको पता ना चले, जिसको भी घर में रखना है। कोई राज, कोई बात, कोई ज़िंदगी की हकीकत, कोई ऐसे किस्से, जब सब हवाई किस्से कहानी सुनाए, क्योंकि वो ऐसे ही करती हैं, वो हर चीज़ झूठ बोलती हैं आपसे। उनकी शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, पर कहती है हम कवा रहे हैं, वेयर साउंड्स कमिंग, हर चीज़ झूठ बोलती हैं, कभी भी सच्ची नहीं बताती। उसकी हालत होगी ये हो गया, बस हर चीज़ पता चलती है ना, जैसे कि बता रहा है अभी दर्द हो रहा है ना। चलो